नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में रोड शो किया है और इस दौरान सीएम मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव उनके साथ रहे। साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा का 3 दिन में हरियाणा का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और दूसरे नेताओं से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की 10 साल की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खूब मजबूत किया है और दुनिया का ऐसा कोई बड़ा नेता या फिर देश नहीं जिसने मोदी की तारीफ ना की हो। और साथ ही ये भी लिखा कि पहले भारत संतुलन के हिसाब से काम करता था, लेकिन आज भारत अपने हितों के हिसाब से काम करता है। गृह मंत्री के अंबाला स्थित उनके निवास स्थान पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। गृह मंत्री के सामने कबूतरबाजी से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिन पर एसआईटी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एक फरियादी ने बताया कि एजेंटों ने उसे जर्मनी वर्क वीजा पर भेजने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की है और झांसा देकर रूस भेज दिया और वहां पर कुछ दिन रहने के बाद में इसी तरह से कबूतरबाजी के मामले भी सामने आ रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है सर। हमको तो लगता है हिंदुस्तान को जितना मजबूत मोदी और योगी कर रहे हैं उतना शायद आज तक किसी ने किया ना हो, इसलिए मुझे तो नहीं ठीक लगती उनकी बात। साहब, रोज आपके पास जो है पूरे हरियाणा भर से इसके ऊपर आईडी भी आनी चाहिए। साहब, रोज आपके पास जो है हरियाणा भर से शिकायतें आती हैं, लोगों की सुनवाई उनके जिलों में नहीं होती। गुड गवर्नेंस की बात करती है बीजेपी, क्या हो रहा है? तो देखिए, जब इतनी बड़ी हम सरकार चला रहे हैं तो लोगों में ग्रीवेंसेस हुआ ही करती हैं। समाधान भी होता है लेकिन पूरी तरह से आदमी संतुष्ट नहीं होता। हरियाणा की राजनीति के जाने माने चेहरे पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने दिल्ली में जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामा और जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी तंज कसते हुए कहा कि वो किसी भी पार्टी में जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और हाल ही में अंबाला से भी 2 कोविड के मामले सामने आए थे। दोनों ही मरीज विदेश से वापस आए थे और इन बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और साथ ही विज ने जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य निशलावंत सरस्वती के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे, किसी पार्टी में जाएं, हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आता। पहले एफडीएच में गए, अपनी पार्टी बनाई, फिर जो है आप में गए, अब एक बार फिर जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कहीं जाएं, उससे किसी ने कुछ नहीं लेना देना। सब ज्वाइनिंग के टाइम पे भी जो है वो गुटबाजी नजर आई, सुरजेवाला और शैलजा जो है वो नहीं दिखाई दिए, जबकि एकजुटता की बात करते हैं कांग्रेस। अब पता नहीं ना इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करा या किसी धड़े को ज्वाइन करा। कांग्रेस तो धड़ों में बटी हुई है, अब किस धड़े ने इनको ज्वाइन करवाया वो नहीं पता अभी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को 2 बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री ने बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में डिस्पोजल की आधारशिला रखी, तो वहीं आपको बता दें कि रन्ना खेड़ा गांव में भी सरकारी स्कूल की भी आधारशिला रखी गई और दोनों काम करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सरकारी स्कूल में नई बिल्डिंग मिलेगी और इसी बीच उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता को गुमराह और लूटने का काम किया है। वहीं स्थानीय लोगों ने परिवहन मंत्री के द्वारा
लगातार किए जा रहे विकास कार्यों के लिए उनका शॉल भेंट कर स्वागत किया। नहीं, बल्लड़ के लोगों को जो आज हमने पानी भरता था, सब्जी मंडी, अनाज मंडी दोनों फ्लाईओवर को पानी आता था, कहीं पानी नहीं निकल पाता था, 24 घंटे लगते। अब इसके बाद जल्दी से जल्दी यहाँ का हमने 1 करोड़ की लागत से इसका उद्घाटन किया है और सब्जी मंडी, अनाज मंडी जितना दोनों फ्लाईओवर को जो पानी आता था मात्र जैसे पूरे शहर में निकल जाता, मात्र उसी गति के साथ पानी निकलेगा और 75 एचपी की 4 मोटर लगेंगी और शहर की मंडी को जल्दी ये राहत मिलेगी, पानी जल्दी और लोगों को जो बार बार पानी के लिए कहते थे पानी भरा हुआ उससे राहत मिलेगी। और दूसरा हमने कॉलेज रनेरा खेड़ा में स्कूल का उद्घाटन किया है 1.25 करोड़ के आसपास की लागत से कि रनेरा खेड़ा में हमने कई काम किए हैं, समुदाय भवन भी है, सीवर भी है, गली भी है, पानी भी है और आज हमने स्कूल के लिए 1.25 करोड़ की लागत से उनका उद्घाटन किया। हरियाणा उदय मुहिम के तहत नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में युवाओं और ग्रामीणों को जोड़कर युवाओं को शिक्षा, खेलकूद के प्रति प्रेरित करने के लिए महेंद्रगढ़ पुलिस ने गांव खैरोली में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की और इस दौरान ग्राम पंचायत खैरोली के सरपंच और व्यक्तियों को पुलिस अधीक्षक ने मोमेंट भेंट कर सम्मानित भी किया और इसके साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से गांव खैरोली को वॉलीबॉल खेल का सम्मान भी दिया गया। और आपको बता दें कि इस पर ग्रामीणों ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने में वो पुलिस का जो पूरा है वो सहयोग करेंगे। ये एक हमारी छोटी सी पहल है डीजीपी साहब की तरफ से और हमने जैसे रस्साकशी और वॉलीबॉल और क्रिकेट और बास्केटबॉल हम चाहते हैं कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और नशे के प्रति जैसे कि नशे और आजकल लड़ाई झगड़ों में नशे में हम चाहते हैं कि इन चीज़ों में ना पड़ के अपने स्पोर्ट्स में और अपने पढ़ाई पे ध्यान। सर ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? नाम नीरज है जी, गाँव खैरोली से सरपंच। हमारे यहाँ खेल का आयोजन हुआ पुलिस प्रशासन की तरफ से और बहुत ही बढ़िया खेल हुआ। शाजी आवाज खैरोली 2 गाँव की टीम थी। वॉलीबॉल का कौन से गेम? वॉलीबॉल और रस्साकशी के 2 खेल हुए हैं जी। बच्चों को नशा से दूर ले जाने के लिए प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा गेम हुआ है। आगे भी होते रहेंगे, प्रशासन अगर इसमें ऐसे साथ देगा और सहयोग रहेगा तो गेम होते रहेंगे। काफी युवा थे इसमें। ये जो गेम हुए इनमें विजयी कौन रहा? विजयी सर एक वॉलीबॉल शूटिंग में तो शाजियावास की टीम थी, शूटिंग में खैरोली की, सॉरी स्मैशिंग में शाजियावास की टीम विजयी रही और रस्साकशी में खैरोली और शाजियावास के। इसमें शूटिंग, स्मैशिंग, वॉलीबॉल और रस्साकशी है। ये हमारे गेम करवाने का उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। हमारे जो जवान बच्चे हैं ये नशे की तरफ आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमारी एक पहल है कि हम इस प्रकार की अपनी पूरी कोशिश करें कि युवा बच्चे अपनी सही दिशा में जाकर देश का नाम अपने रोशन करें और अपने जो नशा आपराधिक गतिविधियां हैं उससे छोड़ के ना अपनी लाइन में आकर देश का नाम रोशन करें, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करें। ये हमारे एसपी साहब श्री निरीक्षक अग्रवाल जी की अगुवाई में, दिशा निर्देश में ये हमारा कार्य चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भिवानी के सिवानी हलका के गांव ढाड़ी मिट्टी के खेतों के नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। फिलहाल मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है और जांच अधिकारी ने बताया कि देवसर फीडर के निकट खेतों के रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला जिसने सफेद कुर्ता पैजामा और एक कंबल ओढ़े हुए था और मृतक की उम्र लगभग 50 साल से अधिक आंकी जा रही। फिलहाल शव को शिनाख्त के लिए चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रखवाया गया है। सिवानी थाना में सूचना मिली थी कि एक लावारिस नाम पता न मालूम व्यक्ति, उम्र करीब 50 साल है, सफेद कमीज पजामा पहने हुए वहां सिवानी के नजदीक गांव है ढाणी मिट्टी,
उसके साथ में रजवाया है देवसर फीडर, उस फीडर के साथ नीचे बग्गी लोट में पड़ी हुई होने वाली सूचना मिली थी कल। तो सूचना पर वह मौका पर पहुंचे तो ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति कम्बल ओढ़े हुए नहर की बग्गी लोट के साथ में लेटा हुआ था, ऊपर कम्बल ओढ़ा हुआ था। चेक किया तो मरता अवस्था में था। वहां पहचान के लिए काफी प्रयास किए, आसपास के लोगों को मोबाइलों द्वारा या स्थानीय पत्रकारों से उनसे संपर्क करके आसपास के गांवों में आदमी भेजकर इसके फोटो भी जमा कर इसकी पहचान कोई नहीं हुई। सबको यहाँ पहचान के लिए सामान्य अस्पताल भिवानी में रखवाया गया है। सिंह है जी, ये जो है हमारे परिवार का था और ये सुबह गांव देवसर मोड़ पर इसकी चाय की दुकान है। ये सुबह जल्दी उठ करके चाय की दुकान खोलने के लिए आया हुआ था। तो हो सकता है इसने दुकान खोलने की भी कोशिश की हो और सर्दी के कारण ये नहीं खोल